पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आज बहुत सारी बातें कही। उपेंद्र कुशवाहा ने जहां प्रियंका गांधी के रैली पर भी अपनी बात को रखा, वहीं दूसरी तरफ अभी राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बिंदु बने मंत्री अशोक चौधरी पर भी अपने विचारों को रखा। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर उनका कहना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि महागठबंधन में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए महिलाओं के लिए बहुत काम कर चुका है। वहीं अशोक चौधरी के मुद्दे पर उनका कहना था कि थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, सीएम नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का रुख रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, पहले आप उनके बयान को सुनिए। उसमें हमारा क्या? प्रियंका गांधी पटना पहुंच रही हैं और मधुबनी में भी एक गाड़ी में यात्रा कर रही हैं। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? अरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी के चुनाव में जनता ने पूरा मन बना लिया और इन लोगों का जो बैक रिकॉर्ड है, इतिहास है, सत्ता में रहते हुए काम करने का, जनता उसे भली भांति अवगत है। इसलिए इनकी बातों में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फायदा भविष्य के लिए जरूर हो सकता है, जो मेरा व्यक्तिगत यह मेरी राय है। राहुल जी पहले दिल्ली से देश की पार्टी चलाते थे, अब राहुल जी थोड़ा बिहार में भी आकर 10 दिन 15 दिन तक उन्होंने किया, CWC की मीटिंग की, प्रियंका गांधी भी आ रही है, तो एक छवि इन लोगों के बारे में, राहुल जी हो या प्रियंका जी, इन लोगों के बारे में एक छवि जरूर पब्लिक में जाएगी कि दिल्ली से नहीं, एयर कंडीशन से नहीं, सड़क पर भी ये लोग उतर सकते। लग रहा है कि पॉजिटिव इंपैक्ट अभी कोई फायदा नहीं होगा। हम भविष्य की बात करें, किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है एक दिन में नहीं निर्मित होता है। एक दिन में एक दिन कोई आ जाए, यात्रा कर ले, उससे उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। नीतीश कुमार जी हुए एक दिन में हो गए हैं, नरेंद्र मोदी जी एक दिन में हो गए हैं, तो एक दिन प्रियंका गांधी आ गई तो उनका बहुत भारी व्यक्तित्व हो गया। हम कह रहे हैं कि लोगों में जो एक धारणा थी कि लोग नहीं निकल सकते हैं, निकल रहे हैं, तो इतना एक लोगों में पॉजिटिव जाएगा। इस चुनाव में इसका क्या फायदा होना है? इस चुनाव में कोई फायदा नहीं होना है, आगे शायद उनको कोई फायदा नहीं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एक एक करके कई बयानों पर अपनी बातों को रखा। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी बिहार में है। वो महिलाओं से संवाद करने के लिए आई हुई हैं। मोतिहारी में उनकी रैली भी है। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया था, जिसके बाद से अशोक चौधरी भी लगातार सुर्खी में बने हुए हैं। इंतजार कीजिए ना, देखिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है इस संदर्भ, मतलब कि नीतीश कुमार जी की पार्टी भी बोल रही है। आप ठीक बोल रहे हैं, बिहार की जनता की अपेक्षा है नीतीश कुमार जी की अपनी सूचिता रही है, जिसका समय समय पर उन्होंने परिचय दिया है। अभी जो विषय आया है, इस विषय में हम या कोई दूसरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, एक अलग विषय है। खुद जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। तो दस्तावेज भी पेश कर दिया गया, तो ने कहा था राजीव तो कहा ना भाई, दस्तावेज आते हैं सामने। अभी तो जवाब व्यक्तिगत कहिए कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो क्या करेंगे, उनका विषय है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात, तो उस पर हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात न सिर्फ नीतीश जी कहते रहे बल्कि करते भी रहे, समय समय पर दिखाते भी रहे। अभी उनकी पार्टी ने भी उनसे यही अपेक्षा की है, जनता दल यूनाइटेड ने भी यही अपेक्षा की है, तभी तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का बयान आया है। आप लोगों ने देखा है क्या बयान आया, उस बयान के अनुकूल थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि अपनी पार्टी की जो राय है, जो सुझाव है, उस पर जरूर उनको ध्यान देना चाहिए। अब इससे ज्यादा
उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से ये बातें कहीं, उससे ये स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा इन दोनों मामलों पर अपनी पार्टी की लाइन को एकदम क्लियर रखे हुए हैं। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।